बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जिसकी तफसीलात जो है वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो वज़ीराअज़म इमरान खान साहब के हवाले से है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से मिलकर एक बड़ी साजिश चली गई इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन वज़ीराअज़म इमरान खान साहब ने वंस अगेन इन अपने ब्रेव डिसीजंस की वजह से इन साजिशों का सर जो है वो कुचल दिया है। कामयाबी नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपोजिशन जमातों के खिलाफ मिली है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन कुछ जो पाकिस्तानी नजूमी वगैरह भी हैं उनकी जानिब से भी कुछ दावे किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी तरह के कुछ नजूमियों की जानिब से 2018 के इंतखाबात से पहले भी कुछ दावे किए गए थे कि इमरान खान साहब के जो सितारे हैं वो अरूज पर हैं और वो 2018 के इंतखाबात जो थे वो जीतेंगे। और बाद में इसी तरह से ही जो उनकी पेशन गोई थी वो ठीक साबित हुई और इसी तरह की पेशन गोई अब इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने अब भी की है कि इमरान खान साहब कब जा रहे हैं। जो अगले 3 माह हैं, इन 3 माह में इमरान खान साहब के साथ क्या मुश्किलात जो हैं वो उनका सामना करना पड़ सकता है, इसकी कुछ तफसीलात बताऊंगा। लेकिन इसको मैं रिलेट करूंगा कुछ इवेंट्स के साथ जो इस साल के दौरान होने जा रहे हैं। एक तो जो नजूमी हैं उनके अपने दावे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन मैं आपके सामने सबूत के तौर पर कुछ इवेंट्स जो हैं वो रखूंगा ताकि आपको मामला जो है वो बेहतर अंदाज में समझ आ सके। तो सबसे पहले नाज़रीन अपोजिशन जमातों के मामले पर आते हैं, फिर इस मामले के ऊपर आता हूं। तो हुआ नाज़रीन कुछ इस तरीके से था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से मिनी बजट जो था वो मंजूर कराया जाना था, क्योंकि IMF की जो शराइत थी, IMF का जो कर्जा था वो हासिल करने के लिए जो उसकी नेक्स्ट किस्त थी, जरूरी था कि ये जो मिनी बजट है ये पास होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, पहले एक इजलास की तारीख दी गई, लेकिन उस वक्त ये इजलास जो था उसको मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से भी और अपोजिशन के कुछ सहाफ़ी जो हैं उनकी जानिब से भी शोर किया गया कि नंबर गेम मुकम्मल नहीं है इमरान खान के पास, इस वजह से इजलास मुलतवी हुआ। ये गालबन नाज़रीन दिसंबर के मिड की बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये खबर सामने आई कि ये इजलास जो UN की जो एक बड़ी एक इजलास हो रहा है उसकी वजह से मुलतवी किया गया, क्योंकि वो इजलास था। फिर उसके बाद नाज़रीन ज़राए से ये खबरें भी हमारे सामने आई कि 28 दिसंबर को इजलास बुलाया जाएगा और उसमें मिनी बजट पास होगा, लेकिन उस वक्त भी नहीं बुलाया गया। इजलास जो है वो आज 30 दिसंबर को बुलाया गया। तो तब से लेकर अब तक ये खबरें गर्दिश की और साथ ही साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी ये तफसीलात सामने आई कि ख़ास तौर पर जो काफ लीग है उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी और वो इस मिनी बजट को में जो है वो हुकूमत का साथ नहीं देगी और सेम जो था वो MQM के हवाले से था। लेकिन एट द एंड इमरान खान साहब की जानिब से वंस अगेन जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी उनको मनाया गया और उनसे कहा गया कि वो इस बजट में मिनी बजट को मंजूर करवाने के लिए हुकूमत का साथ दे। और फिर हमने ये खबरें भी सामने आते हुए देखी कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो दोबारा से एक मरतबा फिर से उन्होंने इमरान खान साहब की बात मानी और हिमायत करने का ऐलान किया। याद रहे कि मुश्तरका इजलास में भी यही सारा खेल जो था वो खेला गया। तो अब में सीक्वेंस जो है वो आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें कि किस तरीके से ये जो हवारी हैं नवाज लीग के वो ये एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें फैलाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मामलात असल में क्या होते हैं। बहरहाल आज मिनी इजलास हुआ पार्लियामेंट में और जो मिनी बजट था हुकूमत की जानिब से वो मंजूर करवाया गया और उसकी जो वोटिंग थी वो भी मैं आपको बताता हूं। हुकूमत ने 145 वोट हासिल किए जबकि अपोजिशन ने सिर्फ और सिर्फ 3 वोट जो थे वो हासिल किए। अपोजिशन जो थी वो उसने बाइकआउट भी किया और वो इजलास से बाहर भी चले गए। बहरहाल हुकूमत की जानिब से ये जो मिनी बजट था वो मंजूर करवा लिया गया है। और एक और बहुत बड़ी शिकस्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन जमातों को दी गई, क्योंकि अपोजिशन जमातें ये चाहती थी कि मिनी बजट को जो है वो पास ना करवाया जाए और इमरान खान साहब के ऊपर मजीद प्रेशर जो है वो डाला जाए। लेकिन अगर अपोजिशन के पास किसी तरह की भी कोई नंबर गेम होती तो वो यूं इजलास का बाइकाट ना करते बल्कि इजलास में बैठे रहते, क्योंकि हुकूमत ने 145 वोट हासिल किए हैं और अगर 342 के अवान में नाजरीन, और अगर जो अपोजिशन जमातें थी अगर वो उनके पास नंबर गेम मौजूद थे तो वो इजलास में बैठते और 145 से ज्यादा वोट जो थे वो आसानी के साथ वो हासिल कर सकते थे, क्योंकि इमरान खान साहब के पास सिर्फ 155 सीटें PTI की अपनी है, फिर इसके अलावा
इत्तेहादी जमातों और दीगर को मिलाकर कोई 180 के करीब उनकी जो है वो बनती हैं। तो 180 में से उन्होंने 145 वोट हासिल किए। तो अपोजिशन जमातों के पास मौका था, लेकिन अपोजिशन जमातों की नंबर गेम मुकम्मल नहीं थी और कोई भी अपोजिशन जमातों बल्कि आपसी ही जो लड़ाई है वो ही इतनी ज्यादा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हुए। तो एक तो ये जीत हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। दूसरे नंबर पर कुछ नजूमियों की जो पेशनगोइयां हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो मार्च के महीने का कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो 3 माह है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल तरीन होंगे और हो सकता है कि जो उनकी हुकूमत है वो भी इसमें गिर जाए और एक नई हुकूमत जो है उसका क़याम भी सामने आए। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, कुछ इवेंट्स में अब आपको गिनवा देता हूँ। ये जो पूरा साल है नवंबर तक, ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होने जा रहा है। इन 3 महीनों के हवाले से मैं आपको तफसीलात बताऊं तो सबसे पहली चीज तो एक तो अभी ये दिसंबर था, ये तो खत्म हो चुका। 2 फरवरी को नाज़रीन सबसे बड़ी तब्दीली होने जा रही है और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं वो रिटायर होंगे और उनकी जगह पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जिसके ऊपर आप देखिएगा कि अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा शोर भी डाला जाएगा और प्रेशर भी डाला जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि उमर अता बंदयाल के हवाले से, जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से किस तरह से प्रोपेगेंडे मुख्तलिफ जो है उनको बदनाम करने के लिए किए गए। तो एक तो ये सबसे बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है। फिर उसके बाद नाज़रीन इसी साल में ही 7 बड़े जर्नेल ऐसे होंगे जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, यानी कि नाज़रीन फौज के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। 7 जर्नेल रिटायर होंगे और 7 जर्नेल रिटायर होंगे और उनकी जगह पर 7 नए जर्नेल जो हैं वो आएंगे। तो एक तो ये दूसरा बड़ा अहम मामला होगा इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि फौज में ऊपर नीचे मामलात होंगे। और फिर उसके बाद नाज़रीन क्या होगा कि नवंबर में सबसे बड़ी तब्दीली, यानी कि आर्मी चीफ जो हैं उनकी मुद्दत जो होगी वो ख़त्म होगी और फिर उसके बाद नए आर्मी चीफ जो हैं वो उनका तकर्रुर होगा। और इस हवाले से जो बातें भी चल रही हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनके तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी तैनाती होगी और इमरान खान साहब उन्हें आर्मी चीफ के तौर पर लाना चाह रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि अपोजिशन नहीं चाहती कि ये हों, इस वजह से वो मुकम्मल प्रेशर डालेगी, अपनी मुकम्मल जो ताकत है उसका इस्तेमाल करेगी, इमरान खान साहब को तरह तरह से घेरने की कोशिश होगी। और इस दौरान इमरान खान साहब के लिए जो फैसले होंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, जहां पर उन्हें दिलेराना फैसले जो हैं वो करने पड़ेंगे और इन्हीं फैसलों दिलेराना फैसले करके ही वो जो है वो आगे जा सकेंगे। और इसी वजह से ये जो साल है वो इमरान खान साहब के ऊपर भारी है और इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है। लेकिन वंस जब ये तब्दीलियां हो जाएंगी फिर उसके अलावा एक और बड़ी अहम जो है वो इवेंट में भूल गया, वो होगा बजट के हवाले से, क्योंकि इस साल जो बजट पेश होना है गालिबन जून जुलाई में बजट पेश होगा। ये जो बजट है क्योंकि हुकूमत का आखिरी साल होगा, इस साल में हुकूमत मुकम्मल कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाए, क्योंकि ये इलेक्शंस का साल होगा। तो इसमें ऑलरेडी जो माइशत है जिस सतह पर आ चुकी है, तो इस सूरत हाल से बजट और आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ देना ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला होगा जो कि इमरान खान साहब को करना होगा। तो ये तमाम तर मामलात इस वक्त चल रहे हैं जिन पे इमरान खान साहब किस तरीके से इनको टैकल करते हैं, ये जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आप इस तमाम तर सूरत हाल को, ख़ास तौर पे जो मैंने इवेंट्स आपको बताए हैं, इनको किस तरीके से देखते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।